तो हम पिछले क्लास में बोरोडाइन हर्स डाइकर रिएक्शन तक प्रिपरेशन को समाप्त किए थे, ठीक है, जिसमें कि हम लोगों ने देखा था कि सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड को हम लोग ब्रोमीन से जब ट्रीट कराते हैं तब हमारा क्या था, एल्काइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यानी सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड RCOOAG को जब Br2 से ट्रीट करवाए तो एल्काइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होगा। तो आप लोग कहेंगे कि उसी तरह से फिर एल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन हो सकता है, हम कहेंगे नहीं, उसका फॉर्मेशन वैसे नहीं हो सकता है। क्योंकि है क्या कि जैसे कि हम लोग जानते हैं, ये हम लोग देखते हैं क्या कि इसमें आयोडीन को जब हम लोग रखते हैं सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड के साथ, तब क्या होता है, एस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है। और उसको भी हम लोग एक न्यू रिएक्शन से ही जानते हैं, उसको बोलते हैं बिर्नबाउम सिमोनिनी रिएक्शन, ठीक है। यानी हम लोग बोलते हैं क्या यहां पे, बट Ri is not obtained by this reaction, यानी किसी से from RCOOAG। क्यों भाई? तो हम लोग बोलते हैं क्या, RCOOAG प्लस I2 को ट्रीट करवा करके हम लोग देखते हैं क्या कि ये एस्टर दे देता है। क्या देता है? एस्टर। ये एस्टर का फॉर्मेशन कर देता है। ये हमारा एस्टर का फॉर्मेशन करता हुआ प्लस CO2 प्लस AgI, ठीक है। AgI को हम बैलेंस करेंगे आयोडीन को, तो ये हो जाएगा। तब तो हमको एक ही देना पड़ेगा यहां पे, और तब हमको कार्बन को भी 2 बनाना पड़ेगा। तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं क्या, यहां लिखते हैं, यहां पे इसको नीचे लिखते हैं, अच्छा दिखाई देगा। बिर्नबाउम सिमोनिनी रिएक्शन, ये है। बिर्नबाउम सिमोनिनी रिएक्शन क्या है कि सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड को जब आयोडीन से ट्रीट करवाते हैं तो एस्टर का फॉर्मेशन करता है। ये है हमारा, ये है किसका, बोरोडाइन हर्स डाइकर रिएक्शन के आगे का। और हम लोग बोल सकते हैं यहां पे कि वन मॉडिफिकेशन कैन बी टेकन प्लेस, from बोरोडाइन हर्स डाइकर रिएक्शन। क्या भाई? तो इसमें यदि हम RCOOH को हम लोग यदि आयोडीन से ट्रीट करवाए विथ मर्क्यूरिक ऑक्साइड, तो ये हमारा क्या देता है, अल्काइल आयोडाइड प्लस HgI2 प्लस CO2 प्लस H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, ये आयोडीन हमारा यहाँ पे बैलेंस होता हुआ नहीं दिखता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको 2 से, 2 या 4 हो गया, ठीक है। तो इसको भी 2 हमको देना पड़ेगा, तो फिर ये भी 2 हो जाएगा, तो 2CO2, तो यहां ये भी हमारा 2 2 4 और 1 5,
तो ये हमारा देखते हैं कि क्या होता है, इसको हम लोग हीट करवाते हैं, डेल्टा का साइन यहाँ पे ये देता है। तो वन मॉडिफिकेशन कैन बी टेकन प्लेस फ्रॉम बोरो डाइन्हांस्ड डाइकर रिएक्शन, यानी क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विथ आयोडीन, रिएक्ट्स विथ मिक्सचर ऑफ आयोडीन एंड मर्क्यूरिक ऑक्साइड, और हीट देते हैं तो हमको क्या होता है, एल्काइल हाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है। आप लोग खुद से यहाँ पे एक एग्जांपल लिख सकते हैं, और एक अल्टरनेटिवली भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल आप लिख सकते हैं यहाँ पे, और इसको हम लोग अल्टरनेटिवली हम लोग बोल सकते हैं कि यदि इसको हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को डायरेक्ट H2 से ट्रीट करवाए इन द प्रेजेंस ऑफ लेड एसीटेट OAC का होल ट्वाइस, ये है हमारा लेड एसीटेट, PB ब्रैकेट OAC का होल ट्वाइस है ये, ठीक है, होल ट्वाइस लेड एसीटेट को जब हम ट्रीट करवाते हैं, और यहाँ पे हम लोग I2 भी रख सकते हैं, इसको जगह पे जो भी रखेंगे तो यहाँ हमारा क्या होगा, RS का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और प्लस हमारे पास क्या निकल सकता है, CO2 निकल सकता है, और प्लस क्या निकल सकता है, HX, जो भी रखेंगे, I2 रख सकते हैं यहाँ पे, इसलिए हमारा बन सकता है ये, ठीक है। अल्काइल हैलाइड ये हमारा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक बात ध्यान रखेंगे हम लोग कि बोरोडाइन-हर्ट्ज डाइकर रिएक्शन के बाद, ठीक है, बोरोडाइन-हर्ट्ज डाइकर रिएक्शन के बाद का जो मॉडिफिकेशन है वो ये है कि जब हम सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड के साथ आयोडीन को रखते हैं तो ये एस्टर देगा, अल्काइल हाइड्राइड नहीं देगा। लेकिन यदि हम अल्काइल हाइड्राइड प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ एक मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड को हटा करके हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड को रख करके आयोडीन मर्क्यूरिक ऑक्साइड के साथ हीट करवाते हैं, एल्काइल हाइड्राइड देता हुआ आपको दिखाई देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट देखते होंगे। इस तरह का रिएक्शन आपको जनरली क्या होता है कि एंट्रेंस में पूछता है और हम लोग क्या होता है वहां पे लड़खड़ा जाते हैं। जैसे कि यही है तो ये क्या करेगा वहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड को रख करके ऊपर में I2 ऑब्लिक AgO और क्या बनेगा पूछता है। उसी तरह से ये H2 को रख करके I2 को रख करके लेड एसीटेट रखेगा और ये क्या बनेगा। ये ध्यान रहे कि लेड एसीटेट यहाँ पे क्या है, कैटलिस्ट का काम करता है। किस चीज का काम करता है, कैटलिस्ट का, ये ध्यान रहे, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा इस तरह से बनता हुआ ये रिएक्शन, इसको आप लोग देख करके उतार सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे में क्या है कि जो हम लोगों का सबसे पहले क्या चीज था, एल्केन से था प्रिपरेशन, दूसरा था एल्कीन से, हम लोग देख चुके। एल्कीन के बाद एल्कीन बहुत सारा देखे। तीसरा जो था हमारे पास सो हमने देखा क्या, ये सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, जिसमें कि हम लोग देखे बोरोडाइन-हर्ट्ज डाइकर रिएक्शन। अब आ रहा है फोर्थ नंबर हमारा। तो फोर्थ नंबर जो प्रिपरेशन है ये हमारा फोर्थ नंबर, यानी 4 नंबर लिख सकते हैं हम लोग ऐसे करके। 4 नंबर में फ्रॉम क्या चीज से, फ्रॉम एल्कोहल। ये रुक जाइए, अल्कोहल से पहले एक देखते हैं, हैलोजन एक्सचेंज देख लेते हैं, छोटा सा रिएक्शन है उसको कर लेते हैं हम। यानी फोर्थ नंबर में जो देखते हैं ये हमारा क्या होता है, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन ये हम लोग देखते हैं। तो हैलोजन एक्सचेंज, ठीक है, तो यहां हम लोग लिख सकते हैं अल्काइल हैलाइड, देखिए आप लोग, एल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विथ हैलोजन containing reagent to give another alkyl halide। यानी हम लोग क्या करते हैं कि एल्काइल हैलाइड को वहां पे देखिएगा, तो यहां पे क्या है, हैलोजन
एक्सचेंज रिएक्शन। ये दो तरह से हम लोग इसको दो नाम से जानते हैं, इसमें कि पहला है फर्स्ट में फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। फिंकेल्स्टीन रिएक्शन, FINKELSTIEN, फिंकेल्स्टीन रिएक्शन, ये आपको बुक में भी मिल जाएगा इसका। और सेकंड में जो हम लोग आते हैं तो ये मिलता है स्वार्ट्स रिएक्शन। ये दोनों के दोनों हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन का टाइप्स है। इसमें हम लोग एल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन करते हैं। इसमें जो प्रिपरेशन करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ क्या चीज का, RI का, अल्काइल आयोडाइड का। और इसमें जो हम लोग प्रिपरेशन करते हैं ऑफ अल्काइल फ्लोराइड का। इसमें एल्काइल आयोडाइड का प्रिपरेशन होता है और इसमें एल्काइल फ्लोराइड का। तो फर्स्ट में हम लिख सकते हैं पहला फिंकेल्स्टीन रिएक्शन, ठीक है। फिंकेल्स्टीन रिएक्शन में होता क्या है कि हम लोग एल्काइल हैलाइड को सोडियम आयोडाइड के साथ ट्रीट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। ये ध्यान रहे, ये हमारा एल्काइल हैलाइड, आयोडीन को छोड़ करके यहां पे आप कुछ भी रख सकते हैं। जनरली हम लोग क्लोरीन और ब्रोमीन रखते हैं क्योंकि वो बनाना आसान है और वही हमारा सबसे अधिक पॉपुलर भी है, प्रचलित भी है। देखते हैं हम लोग आयोडीन यहाँ पे नहीं रखेंगे तो क्या होता है, यहाँ पे RI का फॉर्मेशन होता है प्लस NaX का। यहां आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। एग्जाम्पल लिखने के लिए कुछ नहीं करना है, C2H5 यानी एल्काइल R की जगह पे Br रख सकते हैं, प्लस Ni आप लिख सकते हैं यहां पे लिख करके। यहां पे एसीटोन प्रेजेंस में जो कि कैटलिस्ट का काम करेगा और यह हमारा C2H5I यानी एल्काइल आयोडाइड हमारा बन करके तैयार है। तो हम लोग कह सकते हैं कि फिंकेल्स्टीन रिएक्शन जो है इट इज प्रिपरेशन ऑफ क्या चीज, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल आयोडाइड ओनली, अल्काइल आयोडाइड ओनली, ये हम लोग लिख सकते हैं, है ना। उसी तरह से जब हमारा क्या होता है, आता है सेकंड में स्वार्ट्स रिएक्शन। तो जैसा कि हम लिखे हैं ऊपर में स्वार्ट्स रिएक्शन में, तो ये हमारा क्या है, एक तरह से हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। तो देखते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन क्या हो सकता है। तो स्वार्ट्स रिएक्शन में एल्काइल फ्लोराइड का प्रिपरेशन होगा। इसमें थोड़ा सा फंडा डिफरेंट ये आता है कि एल्काइल फ्लोराइड के लिए हम लोग करते हैं क्या कि कोई ना कोई इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स जो फ्लोराइड कंटेनिंग हो, यानी फ्लोराइड को शामिल किए हुए रहे कोई इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, उसको हम लोग क्या करते हैं कि एल्काइल हैलाइड से ट्रीट करवाते हैं। तो हमारा क्या होता है, रेस्पेक्टिव अल्काइल आयोडाइड का, सॉरी एल्काइल फ्लोराइड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये हम लोग ध्यान रखें। तो ये हम लोग देखते हैं क्या होता है यहां पे। तो होता यह है कि इनऑर्गेनिक सॉल्ट फ्लोराइड कंटेनिंग, है ना, फ्लोराइड कंटेनिंग इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स क्या क्या हो सकता है, सच एज AgF, Hg2F2, SbF3, etc. Fluoride containing inorganic salts such as AgF, AgF2, SbF3, etc. will react with RX. RX का मतलब अल्काइल हैलाइड, रिएक्ट विथ RX, ठीक है। अब यहां लिखते हैं हम टू
गिव RF, मतलब अल्काइल क्लोराइड का प्रिपरेशन हो गया। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग कैसे रिएक्शन। RX प्लस AgF ये बना सकता है RF प्लस AgX। ठीक है, एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं क्या चीज, C2H5 Cl प्लस AgF, ये हो सकता है क्या चीज, C2H5 F प्लस AgCl। ठीक है, और यहां पे आप कुछ भी रख सकते हैं, ये है C2H5, यहां पे Cl के साथ आप रख सकते हैं Hg2F2, तो ये हो सकता है C2H5, यहां से क्या चीज F और प्लस Hg, यहां से नीचे लिख सकते हैं हम लोग Hg2 और क्या चीज Cl2। ठीक है, तो Cl2 को बैलेंस करने के लिए हमको यहां पे ये करना पड़ेगा, फ्लोरीन को बैलेंस करने के लिए हमको ये करना पड़ेगा। सिर्फ इतनी सी बात है, यहां पे कुछ नहीं है, ध्यान देंगे, यहां से नीचे हम लिखे हैं। ठीक है, तो ये हमारा हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन में हो सकता है ये। तो यहां पर लिख सकते हैं कि ये क्या है, इट इज प्रिपरेशन ऑफ क्या चीज, अल्काइल फ्लोराइड ओनली। ये अल्काइल फ्लोराइड का प्रिपरेशन हो सकता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा यहां पे हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन कैसे होता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, ये और ये ध्यान रखिएगा, ये जितना भी रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं प्रिपरेशन में, ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट इस बात को लेकर के है कि क्वेश्चन तो यहां से बनेगा ही, प्लस इसका जो एप्लीकेशन है वो आपको कहां पे, खास करके कन्वर्सन जब आप लोग बनाएंगे तो वहां पे ये इसके एप्लीकेशन दिखाई देगा, आप लोगों को ध्यान रहे। ठीक है, तो ये हमारा हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होता हुआ हम लोगों ने देखा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट और लास्ट प्रिपरेशन का पार्ट है वो है हमारा फ्रॉम अल्कोहल, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस अल्काइल हैलाइड के प्रिपरेशन के लिए हमारा रिएक्शन माना जाता है। ठीक है, ये तो हम लोग लिखेंगे अब फ्रॉम अल्कोहल। यहां पे यानी 4th नंबर था ना, ये 5th नंबर में आएंगे और लिखेंगे फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल से हम लोग कैसे बनाते हैं इसको, अल्काइल हैलाइड को, सो हम लोग अब देखेंगे। इसको मिटा दें, देखिएगा, ये पहले हम लोग समझ लें कि जो अल्कोहल है ये ROH, इसको हम लोग कौन कौन से रिएजेंट से ट्रीट करवा करके निकालते हैं। तो पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, बोलते हैं क्या, अल्कोहल इज वाइडली यूज्ड to prepare alkyl halide. Alcohol is widely used to prepare alkyl halide after replacement of OH by
हैलाइड ग्रुप थ्रू एसएन रिएक्शन। इसमें क्या है, एसएन रिएक्शन होगा जिसके बदौलत हम लोग अल्कोहल में से OH को हटा करके हैलाइड ग्रुप को वहां पे शिफ्ट कराएंगे और यहां से बनेगा। तो हम ये बोल रहे थे कि अल्कोहल के साथ कौन कौन से स्पेसिफिक रिएजेंट को हम ट्रीट करवा करके और निकाल सकते हैं अल्काइल हैलाइड, ये हम लोग पहले देख लें। ठीक है, तो सबसे पहले है क्या कि अल्कोहल को हम लोग क्या क्या चीज से ट्रीट करवा सकते हैं। तो सबसे पहले करवा सकते हैं HCl से। HCl कैसा रहेगा, कॉन्क इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। इसको बोलते हैं लिवकास रिएजेंट। लिवकास रिएजेंट को हम लोग 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज करते हैं। और लिवकास टेस्ट या लिवकास टेस्ट किसका हो सकता है, अल्कोहल का। तो अब यहां से बनता है। दूसरा जो देख रहे हैं यहां से कि PCl5 को ट्रीट करवा सकते हैं, PCl3 को ट्रीट करवा सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं तो SOCl2 को इन द प्रेजेंस ऑफ पाइरिडीन करवा सकते हैं, पाइरिडीन करवा सकते हैं। और एक चीज और देखते हैं यहाँ पे, तो सीधी सी बात है RCl बनेगा। यहाँ पे देखते हैं तो RCl बनेगा, यहाँ पे देखते हैं तो RCl बनेगा, यहाँ देखते हैं तो RCl बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन एक चीज हमको और भी देखेंगे इसमें ये कहता है क्या कि P4 को जब हम लोग Br2 से ट्रीट करवाएंगे तो ये PbR3 बनेगा और तब यहाँ पे हमको क्या होगा, इस रिएक्शन के साथ RbR बनेगा। कैसे बनेगा ये हम लोग रिएक्शन में देखेंगे प्रिपरेशन में। उसी तरह से हम P4 के साथ साथ P4 प्लस हम लोग क्या कर सकते हैं, I2 रख सकते हैं, इसके वजह से कि PI3 होगा और तब हमारा RI बनेगा। यानी इस रिएक्शन को हम लोग C2 बोलेंगे, ये हम लोग पढ़ेंगे अभी SITU कैसे है। तो इतने तरह से कम हाँ एक और छूट रहा है आपका, जिसमें देखते हैं हम लोग, वो क्या होता है कि मिक्सचर ऑफ NaBr और प्लस बोलता है कॉन्क H2SO4। मिक्सचर ऑफ NaBr प्लस कॉन्क H2SO4 को हम रखते हैं तो यहां से क्या होता है, अल्काइल ब्रोमाइड का प्रिपरेशन होता है। यानी वाइडली यूज्ड हम लोग करते हैं अल्कोहल को किस चीज को बनाने में, अल्काइल हैलाइड को बनाने में। तो ये हमारा मिनिमम रिएक्शंस जिसको देखते हैं कि अल्काइल हैलाइड को प्राप्त करने के लिए अल्कोहल से ट्रीट करवाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अल्कोहल इज वाइडली यूज्ड टू प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड आफ्टर रिप्लेसमेंट ऑफ OH बाय हैलाइड ग्रुप थ्रू एसएन रिएक्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो हमको समझना होगा या समझना चाहिए। यानी एसएन का मतलब हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। S stands for substitution, N stands for न्यूक्लियोफिलिक। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रिपरेशन करते हैं एल्काइल हैलाइड का। किससे, अल्कोहल से। ठीक है, ये है हमारा। अब हम लोग क्या करते हैं, यहां पे लिखते हैं क्या, अल्कोहल reacts with a specific reagent in a specific conditions to give relative अल्काइल हैलाइड। ये हम लोग नोट कर लेंगे। अल्कोहल रिएक्ट्स विथ स्पेसिफिक reagents in specific conditions to give relative अल्काइल हैलाइड। ये हम लोग देखते हैं। ऊपर वाले को ये हो गया हमारा, तो ये हम लोग इसको मिटाते हैं।
ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं फ्रॉम अल्कोहल में पहला फर्स्ट वेव देखते हैं फ्रॉम HCl and anhydrous ZnCl2 from conc HCl and anhydrous ZnCl2। ध्यान देंगे ये जो conc HCl and anhydrous ZnCl2 है, इसी को हम लोग ल्यूकस रिएजेंट बोलते हैं। ल्यूकस रिएजेंट का यूज हम लोग अल्कोहल के टेस्ट के लिए करते हैं। अल्कोहल जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें अल्कोहल का टेस्ट होगा तो वहां भी पढ़ सकते हैं, पढ़ लेंगे, वहीं पढ़ेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। फिलहाल हम बता देते हैं ल्यूकस टेस्ट 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल के टेस्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं। क्योंकि होता यह है कि अल्कोहल का जो कलर होता है वो कैसा होता है, मैक्सिमम बच्चों से पूछने में बताते हैं कि सर उसका जो कलर होता है वो ब्राउन होता है, कोई कहता है पीला होता है, कोई कहता है गोल्डन कलर का होता है। यानी सभी लोगों का ध्यान अल्कोहल कहने के बाद वाइन में जाता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। वाइन अलग चीज है। वाइन में क्या होता है ना कि अल्कोहल का इंग्रेडिएंट्स होता है परसेंटेज में 0.03%, 0.05%, इस तरह से। अल्कोहल कलरलेस होता है, एकदम कलरलेस पानी की तरह। और सबसे मजे की बात यह है कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल तीनों का कलर सेम होता है, बिल्कुल कैसा, पानी यानी कलरलेस होता है। तो तीनों अल्कोहल पे टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ल्यूकस रिएजेंट का यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं सो सुन लीजिएगा पहले। मान लीजिए 3 अल्कोहल हमारा है, 1 2 3, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ठीक है, और तीनों अल्कोहल का हमको टेस्ट करना है। सबसे पहला जो होता है टेस्ट ट्यूब में हम लेते हैं, डालते हैं। डालने के बाद हम लोग उसमें क्या करते हैं, HCl मिलाते हैं, देखते हैं कुछ नहीं हुआ, तब उसमें से क्या करते हैं एनहाइड्रस ZnCl2 जो सूखा पाउडर की तरह होता है उसको हम लोग उसमें क्या करते हैं, डालते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ। तो कुछ नहीं होता है, मतलब कि बिल्कुल जैसे डाले थे वैसे ही रह गया है। तो हम लोग समझते हैं कि ये जो था 1 डिग्री था, क्योंकि उसमें टर्ब्यूडिटी यानी चेंजेस कुछ नहीं दिखता है, यानी प्रिसिपिटेट जमता हुआ नहीं दिखाई, बनता हुआ दिखाई नहीं देता है। अब इसके बाद सुनिएगा प्रिसिपिटेट कैसा दिखे। सेकंड को लेते हैं, उसमें क्या करते हैं वही काम, HCl डालते हैं। HCl डालने के बाद वेट करते हैं, कुछ नहीं हुआ, तब एनहाइड्रस ZnCl2 डालते हैं। उसके बाद वेट करते हैं 1 मिनट 1.5 मिनट 2 मिनट वेट करते हैं। वेट करने के बाद देखते हैं क्या उसमें चेंजेस दिखाई देगा, यानी टर्ब्यूडिटी दिखाई देगा। टर्ब्यूडिटी मतलब हलचल, डिफरेंस दिखाई देगा क्या भाई। तो उसका जो कलर था वो क्या होता है, क्लाउडीनेस हो जाता है, बिल्कुल उस तरह का कलर दिखाई देगा जैसा कि पानी में हम नींबू निचोड़ते हैं और पानी का कलर हमको दिखता है, क्लाउडीनेस। इसका मतलब वो 2 डिग्री था। यानी 2 डिग्री अल्कोहल को टेस्ट करने के लिए हम लोग एनहाइड्रस ZnCl2 के पहले क्या डाले, HCl डाले। यानी HCl डाले, वेट किए, कुछ नहीं हुआ, तब एनहाइड्रस ZnCl2 डाले और हमको प्रिसिपिटेट बनता हुआ दिखाई दिया, यानी टर्ब्यूडिटी दिखाई दिया। इसका मतलब कि 2 डिग्री था। तीसरा लेते हैं और तीसरे में क्या करते हैं कि HCl डालते हैं और HCl डालते के साथ उसमें क्या होता है कि टर्ब्यूडिटी दिखता है, जिसके वजह से हम लोग समझते हैं कि ये 3 डिग्री था या 3 डिग्री अल्कोहल है। और टर्ब्यूडिटी डाला HCl और दिखा, यानी क्लोरिनेस कलर हो गया, इसका मतलब कि वो 3 डिग्री अल्कोहल था। तो अल्कोहल के टेस्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, ल्यूकस रिएजेंट का यूज करते हैं, और जिससे कि हमको 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल का टेस्ट पता चलता है। और ल्यूकस टेस्ट हम लोगों को अल्कोहल चैप्टर में पढ़ना भी है, इसके बाद वाला चैप्टर है उसमें हम लोग उसको और अच्छे से पढ़ लेंगे कैसा दिखता है, ठीक है। हालांकि बोल दिए इतना, आप लोग सुने हो ध्यान से तो ये तो पता रहेगा, याद भी रहेगा, नहीं तो फिर हम लोग एक बार अल्कोहल चैप्टर में इसको पढ़ लेंगे ध्यान से। तो फ्रॉम conc HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2 होता क्या है कि अल्कोहल को हम लोग conc HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 डालते हैं और ये क्या होता है, यहां Cl बनता हुआ
और H2O बनता हुआ दिखाई देता है। अब ध्यान देंगे, ये कहता है क्या SN रिएक्शन इसमें होता है। तो होता क्या है कि 1 डिग्री अल्कोहल follows SN2 रिएक्शन। 1 डिग्री में SN2 रिएक्शन होता है, while हम लोग देखते हैं 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल follows SN1 रिएक्शन। ठीक है, यानी होता यह है कि 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में क्या होता है, SN1 रिएक्शन फॉलो करता है। कैसे भाई, तो देखिएगा, जैसे कि हमको यहां देखते हैं और ये क्या है, ROH है, और यहां पे क्या होता है प्लस, ये जो देखते हैं हम लोगों का ये HCl है, यहां पे HCl, तो सीधी सी बात है ये Cl H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव ये होगा। कैटलिस्ट यहां पे क्या है आपका ZnCl2 है। ठीक है, ये देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका है, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है। ये क्या होता है, इसके साथ आकर के जुटेगा और टेम्पररी बॉन्ड बनाएगा। ये टेम्पररी बॉन्ड बनाने का मतलब क्या है कि ये कहता है क्या कि R पॉजिटिव प्लस HO ZnCl2 ये हमारा बनाएगा। और यहां जो हम लोग देख रहे हैं H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो ये क्या होगा, ये क्लोरीन आकर के यहाँ पे, और ये H बोलता है कि यहाँ पे आकर के, जिसके वजह से कि हमको अल्टीमेटली टूट करके H2O और वापस जो है ये ZnCl2 ये हमारा बन करके रह जाएगा, जिसको कि हम लोग कैटलिस्ट बोलते हैं। यानी ये जब 1 डिग्री रहेगा तब ऐसा होगा। ठीक है, लेकिन यही जब करता है क्या 3 डिग्री है, यहाँ पे ये 3 डिग्री है और यहाँ पे क्या है HCl है, तो ये क्या होता है कि ये यहां से 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनाएगा, यहां से 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनाएगा, प्लस बोलता है X माइनस, और यहां जो H पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है, स्वाभाविक है कि कहता है क्या, ये हम देखते हैं, सॉरी यहाँ OH है ना, OH है, तो यहां से क्या होगा कि OH यहां से बाहर निकलता हुआ ये H और ये Cl बोलता है यहां आएगा। यानी 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनने का मतलब है कि इसमें क्या होता है, इंटरमीडिएट जो है वो काफी स्टेबल है और वो क्या होगा, SN1 रिएक्शन को फॉलो करेगा। ठीक है, तो ये हम लोग देखते हैं SN1 और SN2 रिएक्शन क्यों फॉलो करता है। ये 3 डिग्री अल्कोहल यहाँ पे, और ये कहता है क्या होगा 1 डिग्री अल्कोहल। क्लियर, तो ल्यूकास रिएजेंट से रिएक्शन कैसा होगा ये हम लोग देखते हैं। इसको उतार लीजिएगा आप लोग, देखिएगा उतारने के बाद ल्यूकास रिएजेंट से कैसे बनाते हैं ये हम लोग अब देखेंगे। इसको मिटाते हैं। तो हम लोग लिख लेंगे एक चीज और वो है क्या, ग्रुप्स प्रोसेस। इसको लिख लेंगे यहां पे GROV ग्रुप्स प्रोसेस। एक ग्रुप्स प्रोसेस क्या है, सो हम लोग पहले देख लेते हैं। है क्या कि 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहल give corresponding alkyl halide, with CONG-HCl and anhydrous ZnCl2, but 3 degree alcohol
gives corresponding alkyl halide even in the absence of एनहाइड्रस Cl2। यानी 3 डिग्री में हम लोग करते हैं क्या, एनहाइड्रस Cl2 की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जैसा कि हमने बताया आपको कि 3 डिग्री अल्कोहल में HCl डालते हैं और हमको वहां टर्बिडिटी दिख जाता है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं एग्जाम्पल में, यानी CH3 CH2 CH2OH को HCl के साथ यहां पे एनहाइड्रस ZnCl2 को रखते हैं तो हमको क्या होता है, CH3 CH2 CH2Cl प्लस H2O बनता हुआ दिखाई देगा। सिमिलरली ये 1 डिग्री, अब यहां पे क्या है, 2 डिग्री अल्कोहल को हम लोग HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 को रखते हैं तो यहां पे क्या होता है, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड बनता हुआ दिखाई देगा। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड ये हमको दिखेगा। यानी 1 डिग्री अल्कोहल, ये 2 डिग्री अल्कोहल, और यहां पे जब हम लोग आते हैं तो देखते हैं कि ये ऐसे, ये ऐसे, ये 3 डिग्री अल्कोहल के साथ HCl को ट्रीट करवाते हैं एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ और हमको यह बनता हुआ दिखाई देगा कॉरेस्पॉन्डिंग। हालांकि इसकी ओर रखने की कोई आवश्यकता नहीं, हम तो बोले हैं, यहां लिखवा चुके हैं कि इसको जब हम लोग नहीं भी रखेंगे तो काम हमारा होगा। यानी यहां पे क्या होगा कि देखते हैं हम लोग, बिना इसके भी ये CH3, ये CH3, ये CH3 और यहां पे Cl प्लस H2O यानी टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड हमारा बनता हुआ दिखाई देगा। ये नीचे की तरफ इंडिकेट करता हुआ प्रोडक्ट ये हमारा, ठीक है। तो ये 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल कैसे देता है, ये हम लोगों ने देखा क्या चीज से, ल्यूकस रिएजेंट से। ठीक है, ये हम लोग देखते हैं, इसको उतार सकते हैं हम लोग। कॉपी कर सकते हैं, कर लिए, ठीक, बहुत अच्छा, बहुत फास्ट कर रहे हैं। तो ये हम लोग देखें यहां पे अल्कोहल के साथ। अब होता क्या है कि अल्कोहल को हम लोग जब यहां पे ट्रीट करवाए इसके साथ तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल से हमको कॉरेस्पॉन्डिंग एल्काइल हैलाइड बनता हुआ दिखाई दिया। अब इसी में क्या है कि अल्कोहल को हम यदि HI के साथ ट्रीट करवाते हैं तो हमको एल्काइल हाइड्राइड बनता हुआ दिखाई दे सकता है, वो भी सिर्फ 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, यानी 1 डिग्री अल्कोहल को हम देखते हैं तो ये बनता हुआ हमको दिखाई देगा अल्काइल आयोडाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है यहां पे, जिसपे हम लोग ध्यान देंगे, और वो क्या है देखते हैं हम लोग कि
if HI is refluxed तो CH3 CH2OH प्लस HI को ट्रीट करवाते हैं तो ये CH3 और ये CH2I प्लस H2O हमारा बनता है। उसी तरह से यदि हम लोग यहां से Ki प्लस H3PO4 is used with ROH, यदि Ki को H3PO4 के साथ हम लोग यूज करते हैं ROH के साथ, तब भी हमारा ये देगा ROH प्लस H3PO4 प्लस Ki। तो ये हमारा बन सकता है Ri प्लस यहां पे KH2PO4 प्लस H2O। ये हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहां पे 3 स्टार हम देते हैं। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसलिए कि H3PO4 के जगह H2SO4 नहीं दे सकते हैं तो हम लोग नहीं दे सकते हैं। और एक क्वेश्चन भी है कि why don't we use H2SO4 with Ki with alcohol, या फिर बोल सकते हैं for the formation of alkyl iodide alcohol will never use with H2SO4 and Ki। H2SO4 और Ki को अल्कोहल के साथ हम रिएक्शन नहीं करा सकते हैं इसको प्राप्त करने के लिए। क्यों भाई? होता यह है कि जब आप Ki को H2SO4 के साथ ट्रीट करवाते हैं, किसके साथ? H2SO4 के साथ, तो ये क्या होता है कि यहां पे KHSO4 प्लस HI का फॉर्मेशन हो जाता है और HI हमारा क्या है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये HI को हम लोग इस H2SO4 के साथ यूज करके और इसको हम लोग क्या करते हैं, वापस इसको आयोडीन प्लस SO2 प्लस ये H2O में ये कन्वर्ट हो जाता है। यानी 2 यहां पे हम लोग करते हैं तो 2 हमको यहां भी करना पड़ता है। यानी हम लोग यहां पे नोट में इस बात को लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि ROH will never use with Ki plus H2SO4। क्यों? because यहां देखते हैं HI जो है is oxidized into I2 by H2SO4। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये ध्यान देंगे। इसमें ये कहता है कि आपके इंटेस्ट के क्वेश्चन में भी है ये बात। इंटेस्ट में देखिएगा एनसीईआरटी में तो 10.4 इंटेस्ट नंबर होगा क्वेश्चन। पहले का पता नहीं नया चेंज हुआ होगा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी पहले तक का देखे थे 10.4 इंटेस्ट का क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें ये H2SO4 Ki के साथ अल्कोहल में हम लोग क्यों नहीं यूज कर सकते हैं, या Ki H2SO4 को लेकर के अल्कोहल के साथ रिएक्शन क्यों नहीं करा सकते हैं Ri को प्राप्त करने के लिए। आपका यही होगा जो आपके सामने है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा कि अल्कोहल के साथ कैसे हम लोग इसको ट्रीट करवाते हैं प्राप्त करने के लिए। ठीक है, ये हमारा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं क्या हुआ मामला। तो ये अल्कोहल के साथ पहला रिएक्शन था जिसमें देखे हम लोग लेकर्स रिएजेंट के बारे में, और उसके साथ साथ ये सारा का सारा रिएक्शन जो देखते हैं HI के साथ हम लोग इसको निकालते हैं। ठीक है, अब हम लोग जब आते हैं तो सेकंड में लिखते हैं, इसका सेकंड में लिखते हैं फ्रॉम phosphorus halide, फ्रॉम phosphorus halide। phosphorus halide में
दो चीज होगा, PCl5 एंड क्या आपका PCl3, ये आपका, ठीक है। ये तो PCl5 और PCl3 से हम लोग क्या करते हैं, अल्कोहल को ट्रीट करवाते हैं। कैसे भाई, तो देखिएगा, अल्कोहल को हम लोग PCl5 से ट्रीट करवाते हैं, तो ये क्या है, RCl प्लस POCl3 प्लस HCl हमारा मिलता है। आप यहां पे एक एग्जांपल दे सकते हैं, C2H5OH प्लस PCl5 से, बाकी का हम आप लोगों का दिखा सकते हैं। C2H5Cl बनेगा प्लस POCl3 बनेगा प्लस HCl बनेगा, HCl हमारा है ना, कोई दिक्कत नहीं यहां पे, ठीक है। हम लोग अब इसको बिठाते हैं, ये हमारा ये आपका, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि उसी तरह से ROH को प्लस PCl3 के साथ हम लोग ट्रीट करवाते हैं, तब क्या होता है, ये RCl प्लस हमारा H3PO3 बनकर के तैयार होता है। ये ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमको यहाँ पे 3 करना होगा, क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए हमको यहाँ पे 3 करना होगा, है ना। इसको मिटाए हम लोग, इसका कोई यूज नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या है, एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं, क्या चीज के, इसका लिख सकते हैं R की जगह पे C2H5OH। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी कभी अल्कोहल का एग्जाम्पल लिखने के लिए हमको आए और यदि कंडीशन नहीं कहे किसी दूसरे अल्कोहल के बारे में, नॉर्मल अल्कोहल लिखना है, तो हम लोग इथाइल अल्कोहल ही समझते हैं और एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग इथाइल अल्कोहल ही लिखेंगे, क्योंकि मिथाइल अल्कोहल ये होता क्या है कि बहुत ही ज्यादा पॉइजनस होता है और जनरली हम लोग उसको यूज नहीं करते हैं। तो मिथाइल अल्कोहल का लिखना एग्जाम्पल में ये अधूरी जानकारी की पहचान होती है, ऐसा हमारे पूर्वज लोग कहते थे। इसलिए जब तक नहीं कहे तब तक हम लोगों को क्या करना है, इथाइल अल्कोहल ही लिखना है, ठीक है। तो इथाइल अल्कोहल के साथ आप करा सकते हैं PCl3, ये देख सकते हैं C2H5Cl प्लस H3PO3, ये हमारा ऐसा बनता हुआ। अब ध्यान दीजिएगा, ये भाई नोट कर लीजिए, अब यहां पे क्या है कि जैसे PCl3 हम लोग यूज किए, उसी तरह से PBr3 और PI3 यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि PBr3 और PI3 जो है वो फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है। फ्री स्टेट में नहीं पाए जाने की वजह से हम लोग क्या करते हैं, उसको रेड फास्फोरस प्लस Br2 और I2 के साथ रिएक्शन करा करके PBr3 और PI3 को प्राप्त करते हैं और तब इस रिएक्शन को पास हम लोग जाते हैं, उस रिएक्शन प्रोसेस को बोलते हैं C2SITU, ठीक है। इसको नोट कर लिए, नोट करिए, इसको मिटाते हैं हम। ठीक है, तो लिख लीजिएगा पहले PBr3 and PI3
are not used directly with ROH, मतलब अल्कोहल के साथ यूज नहीं करते हैं, बिकॉज they are not found in free state as PCl3। ठीक है, तो इसमें है क्या, रेड फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस with Br2 and I2 is used, मतलब कि रिएक्ट रेड फॉस्फोरस विद Br2 and I2 रिएक्ट कर दीजिए, रिएक्ट टू obtain PBr3 and PI3 and reaction follows C2SiTu C2। तो ये हम लोग देखे कि PCl3 से जिस तरह से हम लोग ट्रीट करवाते हैं अल्कोहल को डायरेक्टली, उस तरह से PBr3 और PI3 नहीं करेगा। तो ये हम लोग देखें क्या होता है भाई। तो हम लोग पहले क्या करते हैं कि रेड फॉस्फोरस को ये P4 प्लस Br3, ये क्या होता है PBr3। ठीक है, PBr3 बनेगा, इसको बैलेंस करते हैं हम लोग 4, और ये कहता है कितना हो जाएगा, और PBr2 ना PBr2 तो ये हमारा कितना हो गया 6, यानी तब हमारे पास फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड का फॉर्मेशन हुआ। और अब हम लोग यहाँ पे तब ROH के साथ हम PBr3 को रख करके, और तब हम लोग RBr प्लस S3PO3 निकाल सकते हैं। तो इस अवस्था में हमको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा किसको, ऑक्सीजन को 3, और यहाँ अल्काइल को 3, और यहाँ हम लिख सकते हैं एग्जांपल में C2H5OH प्लस PBr3, और ये हमारे पास C2H5Br प्लस S3PO3, ये हमारा। ठीक है, तो ये हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग इस तरह से रेड फॉस्फोरस, ये तो जाहिर सी बात है कि जब हम लोग एग्जाम्पल लिखना चाहेंगे तो इसको हम लोग साथ रख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से यहां हम लोग देखते हैं क्या हो सकता है, P4 हो सकता है, यानी रेड फॉस्फोरस के साथ हम लोग क्या करवाएंगे, ये रेड फॉस्फोरस प्लस I2, और ये क्या बनाएगा PI3 का फॉर्मेशन होगा, है ना। तो इसको भी उसी तरह से हम बैलेंस करना चाहेंगे, ये 4 और ये कितना 6, और यहां पे ROH प्लस PI3, और ये हमारा बन करके तैयार हो जाएगा RI प्लस S3PO3, ये हमारा बन करके तैयार हो जाएगा।
उसी तरह से जैसे वहां पे किए हम लोग बैलेंस करना होगा। यहाँ पे 3 और एल्काइल के लिए कितना 3, एल्काइल के लिए ऑक्सीजन के लिए हम लोग बैलेंस करते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे हम लोग C2H5OH यदि लें और प्लस Pi3 को हम रोटेट करवाएं तो ये क्या बन जाएगा C2H5I बन जाएगा प्लस H3PO3। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे ये 3 और यहाँ पे हम लोग ये 3 दे सकते हैं। ये समझ में आ रहा है ना? ये जस्ट हमारा अल्कोहल का एक स्केलेटन मतलब जनरल रिएक्शन हुआ और ये हमारा यदि मिथाइल अल्कोहल से इसको ट्रीट करवाएंगे तो ये हमारा ऐसा बनेगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी कभी हम लोग एल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन करेंगे किसके साथ, इसके साथ फास्फोरस ट्राइआयोडाइड और फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड के साथ, ये दोनों रिएक्शन को हमको साथ रखना पड़ेगा। और इस तरह के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं C2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं C2। इस तरह के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं C2 का मतलब हुआ कि यहां तक आने के लिए हमको यहां से यहां तक आना होगा, अन्यथा हम लोग का काम नहीं होगा। C2 का मतलब सेतु समझ सकते हैं और ये हर जगह हम लोगों को दिया हुआ है। यानी हम लोग कह सकते हैं यहां पे कि 10 रिएक्शन proceeds along C2। ठीक है, C2 to obtain RBr and Ri from क्या चीज, from alcohol and PbR3 Pi3। बस काफी समझने के लिए इतना हम लोग समझ गए। ठीक है, तो हम लोग ध्यान रखते हैं इसके बारे में कि हम लोगों को ये पूछेगा तो हम लोग कैसे इसको बनाएंगे, कैसे हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा हो गया फास्फोरस हैलाइड के साथ। अब इसके बाद हम लोग आते हैं तो ये था हमारा पहला था लिकस रिएजेंट, दूसरा था हमारा फ्रॉम फास्फोरस हैलाइड से, और इसका थर्ड जो हम लोग आते हैं तो ये थर्ड है फ्रॉम मिक्सचर ऑफ NaBr प्लस ये हमारा NaBr प्लस कॉम्क H2SO4। ठीक है, फ्रॉम मिक्सचर ऑफ NaBr प्लस कॉम्क H2SO4। तो सीधी सी बात है कि हम लोग अल्कोहल को जब रिएक्शन कराते हैं NaBr के साथ प्लस H2SO4, ये H2SO4 कैसा कॉम्क होगा, और कॉम्क के साथ करवाते हैं तो यहां पे अल्काइल ब्रोमाइड और प्लस NaHSO4 और प्लस हमको क्या मिलेगा, यहां जो देखते हैं तो प्लस हमको H2O है ना मिलता हुआ दिखाई देता है। अल्काइल ब्रोमाइड ये हम लोगों ने देखा, यानी अल्काइल ब्रोमाइड के लिए हम लोग इस रिएक्शन का भी प्रयोग कर सकते हैं। एग्जांपल में लिखना होगा तो लिख सकते हैं C2H5OH प्लस NaBr प्लस H2SO4 कैसा कॉम्क, और यहां पे क्या हो जाएगा C2H5 यहां पे Br इथाइल ब्रोमाइड हो जाएगा इसका नाम। सिमिलरली हमारा NaHSO4 प्लस हम देखते हैं तो ये H2O हमारा बन करके तैयार होता है। तो थर्ड में देखिए कोई दिक्कत नहीं, ऊपर वाले को हटाते हैं हम लोग, इसको
अब ध्यान देंगे यहां पे हम लोग, जैसे है क्या कि NaBr के साथ हम लोग ट्रीट करवाए तो कहता है ये हमारा बन करके तैयार हो गया। इसको यदि हम ROH को, अल्कोहल को, यानी 1 डिग्री अल्कोहल, यानी 1 डिग्री अल्कोहल can be used with HI के साथ यदि हम लोग इसको यूज करते हैं तो भी हमारा ये देगा 1 डिग्री अल्कोहल कैन बी यूज्ड विथ HI टू yield अल्काइल आयोडाइड। अल्काइल आयोडाइड तो बोल सकते हैं इसको C2H5OH प्लस HI, तो ये हमारा बनेगा C2H5I प्लस, यहां बनता हुआ दिखाई देगा क्या चीज, H2O। ठीक है, ये हम लोग अब एक चीज ध्यान देंगे हम लोग कि C2H5OH को यानी अल्कोहल को यदि हम लोग पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिनरल एसिड्स, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड को ट्रीट करवाते हैं तब भी हमारा ये कंपाउंड बनता हुआ दिखाई देगा। कौन सा, अल्काइल आयोडाइड। यहां लिखते हैं हम लोग कि मिक्सचर ऑफ KI प्लस H3PO4 यानी ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, मिक्सचर ऑफ KI प्लस H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड इसको बोलते हैं हम लोग, कैन बी ऑल्सो यूज्ड to obtain अल्काइल आयोडाइड। ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहां तक आने के लिए हम लोग ये हम लोग करते हैं। तो जैसे कि C2H5OH प्लस KI प्लस H3PO4, तो ये हमारा देगा C2H5I प्लस K H2PO4 प्लस H2O। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपका ध्यान देंगे यहां पे। तो ये रिएक्शन समझना इसमें बड़ा आसान है, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे जब स्टोइकियोमेट्री या टाइट्रेशन में तो देखे होंगे इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए। तो देखते हैं कि क्योंकि इसका बेसिसिटी कितना होता है, 3 होगा, तो 3 बेसिसिटी में पोटेशियम क्योंकि बहुत ही फास्ट इसके साथ कॉम्बिनेशन इसका होता है, तो इसका बहुत ही कॉम्बिनेशन बोलते बहुत ही फास्ट इसका कॉम्बिनेशन होता है, इसकी वजह से कि ये हमारा बनता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो एक चीज ध्यान देंगे यहाँ पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो नोट करने वाली बात है, वो ये कि पोटेशियम आयोडाइड के साथ कभी भी हम लोग कॉम्प्लेक्स SO4 को नहीं रखते हैं अल्कोहल के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान देंगे।
यानी Ki and Conc H2SO4 will never used with alcohol to obtain RI. ठीक है, क्यों है? तो होता क्या है कि बिकॉज इसके साथ फॉर्मेशन में क्या होता है, जब Ki के साथ H2SO4 रखते हैं तो वो क्या होता है, बन जाता है हाइड्रोजन आयोडाइड, जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। पहले रिएक्शन को देख लें। जैसे कि बाय द वे हम लोग क्या करते हैं, Ki को हम लोग H2SO4 के साथ रखते हैं। तो H2SO4 के साथ रखने के बाद होता क्या है कि ये हमारा KHSO4 प्लस HI हमारा बन करके यहाँ पे तैयार हो गया। ठीक है, तो जब KHSO4 बन करके तैयार होता है तो ये बोलता है क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग देखते हैं कि ये होता है। तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से फिर से यहाँ क्या होता है, यदि हम देखते हैं तो ये वाली बात, यानी हम लोग क्या करते हैं कि H2SO4 को यहाँ पे यदि रखें हम लोग H2SO4 को प्लस HI, तो ये हमारा देखते हैं कि I2 प्लस SO2 प्लस H2O हमारा बन करके ये यहाँ पे तैयार होता है। ठीक है, ध्यान देंगे 4। तो हम आयोडीन को बैलेंस करेंगे। आयोडीन को बैलेंस करने के लिए 2 यहाँ देना होगा, तो ये हो गया 2 और 2 4। इसको भी करते हैं, तुम्हारा रिएक्शन बैलेंस होता हुआ दिखाई देता है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो ध्यान देंगे ये क्या होता है, H2SO4 को जब हम लोग पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं अल्कोहल के साथ टू ऑब्टेन अल्काइल आयोडाइड, तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं होता है। इस मामले में इसलिए नहीं होता है, यहाँ HI यानी हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाएगा, और हाइड्रोजन आयोडाइड जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो क्या करता है H2SO4 इसको क्या करता है, रिड्यूस कर देता है क्या चीज में, I2 में, सॉरी ऑक्सीडाइज कर देता है I2 आयोडीन में। ठीक है, तो बिकॉज H2SO4 oxidized H2SO4 oxidized HI into आयोडीन, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए हम लोग कभी भी ये नहीं यूज करते हैं इसके साथ। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है, बल्कि मिलता ही है। क्वेश्चन ये है, व्हाई डोंट वी यूज पोटेशियम आयोडाइड यानी Ki एंड Conc H2SO4 विद अल्कोहल टू ऑब्टेन एल्काइल आयोडाइड। ये क्वेश्चन है आपका, यानी एल्काइल आयोडाइड प्राप्त करने के लिए हम लोग पोटेशियम आयोडाइड और Conc H2SO4 को अल्कोहल के साथ क्यों नहीं रिएक्शन कराते हैं, उसका आपका रीजन यही है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहां तक हम लोग देख लिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ हम लोग एकदम स्मूथली चलता हुआ दिखाई दे रहा है कि हम लोग कैसे इसके साथ, यानी अल्कोहल से अल्काइल आयोडाइड भी प्राप्त कर लिए, अल्कोहल से हम लोग अल्काइल ब्रोमाइड भी प्राप्त कर लिए, अल्कोहल से अल्काइल क्लोराइड भी प्राप्त कर लिए। सब कुछ हम लोग देखते चले और हम लोगों को मिलता गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये हम देखते हैं, यहां पे इसको हटाते हैं। ठीक है, तो इसको हटाए हम लोग। तो हम लोग देख लिए अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराते हुए किसको, ल्यूकस रिएजेंट को देखें, उसके बाद फास्फोरस हैलाइड को देखें, फास्फोरस हैलाइड को देखें, फास्फोरस हैलाइड के बाद हम लोग किसको देखें, हाँ मिक्सचर ऑफ NaBr और Conc H2SO4 को देखें, यानी 3 रिएक्शन। फोर्थ में जब हम लोग आते हैं तो फोर्थ में हम लोग देखते हैं
हायोनाइल क्लोराइड को, किसको देखते हैं, हायोनाइल क्लोराइड मीन SOCl2 को, ठीक है। देखते हैं फ्रॉम हायोनाइल क्लोराइड लिखते हैं सीधा हम लोग, फ्रॉम हायोनाइल क्लोराइड यानी SOCl2, ये इसको हम लोग डार्जन्स इक्वेशन और डार्जन्स रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है, डार्जन्स रिएक्शन भी बोलते हैं। यानी अल्कोहल को हम लोग क्या करते हैं कि SOCl2 के साथ ट्रीट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, ठीक है, फ्रॉम हायोनाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ, यही लिखते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, ठीक है। तो ये क्या होता है कि हमको एल्काइल क्लोराइड देगा प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और HCl, और ये दोनों के दोनों क्या होता है, गैसियस होता है। इसके वजह से कि हमने यहाँ पे एरो का निशान दिया, गैसियस होने की वजह से क्या होता है, ये इजिली वेपराइज हो जाता है और प्योर एल्काइल क्लोराइड हमको यहाँ बनता हुआ दिखता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि अल्कोहल के साथ जितने भी रिएजेंट को हमने यूज किया और मिलाकर यूज करके और एल्काइल हैलाइड का ये लिबरेशन हुआ, यानी एल्काइल हैलाइड बनता हुआ दिखाई दिया, उसमें हायोनाइल क्लोराइड सबसे इंपॉर्टेंट रिएजेंट होता है, या वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएजेंट ऑफ अल्कोहल टू ऑब्टेन एल्काइल क्लोराइड, ठीक है। तो हायोनाइल क्लोराइड क्यों भाई, तो यहाँ पे क्या होता है कि सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये दोनों के दोनों गैसियस स्टेट में होता है और ये वेपराइज हो जाता है आसानी से, इजीली वेपराइज होने की वजह से प्योर एल्काइल हैलाइड हमको यहाँ बनता है। तो हम देख सकते हैं एग्जांपल में यहाँ पे लिखने का प्रयास करते हैं हम लोग, C2H5OH प्लस SOCl2 और यहाँ पे पायरिडीन C2H5Cl प्लस SO2 प्लस HCl, ये हमारा, ठीक है। तो देखते हैं, तो यहां पे हम लोग लिख लेते हैं, नोट में लिखते हैं SOCl2 is one of the best reagent to obtain alkyl chloride with alcohol। क्यों? क्योंकि यहां देखते हैं क्या, SO2 and HCl remain in gaseous state which vaporize easily and pure catches RCl मतलब अल्काइल क्लोराइड रिमेन हियर। बहुत ही आसान समझना। अब इसमें क्या है कि आप कहेंगे कि सर इसमें क्या हायोनाइल ब्रोमाइड और हायोनाइल आयोडाइड का यूज नहीं कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते हैं, ये जान लेना जरूरी होता है। होता क्या है कि थायनाइल ब्रोमाइड जो होता है ये अनस्टेबल होता है, ठीक है। थायनाइल ब्रोमाइड देखते हैं हम लोग, ये कहता है क्या होता है, अनस्टेबल होता है, और जबकि थायनाइल आयोडाइड एग्जिस्ट नहीं करता है। तो नोट का पहला पॉइंट मान लीजिए हो सकता है, तो दूसरा पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं नोट का, यहां पे नोट का दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग यहां पे SOBr2 यानी हायोनाइल ब्रोमाइड क्या चीज
हायोनाइल ब्रोमाइड is unstable and SO2 यानी हायोनाइल आयोडाइड हायोनाइल आयोडाइड does not exist। ये हमारा ठीक है। तो ये हमारा खत्म हुआ पूरा का पूरा प्रिपरेशन अल्कोहल से। एक बात और हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि यहाँ पे जो भी हम लोग देखे, जैसे PCl5 का से देखे अल्कोहल का प्रिपरेशन, SOCl2 से देखे, PCl3 से देखे, तो ये सारा का सारा जो रिएक्शन है ये टाइप्स ऑफ हाइड्रोलाइसिस है। क्या है? हाइड्रोलाइसिस। ये हम लोग ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों में पढ़ना होता है, तो उसका भी अपना मैकेनिज्म है, ये ध्यान रखेंगे। क्योंकि 12th के सिलेबस में खास करके जेईई मेन में भी मैकेनिज्म का कहीं भी जरूरत पड़ता नहीं है, लेकिन हमको जानना चाहिए। तो वो जब भी हम अलग अलग चैप्टर, अलग अलग टॉपिक, जैसे हाइड्रोलाइसिस हो गया, एक बार याद होगा हम लोग रिएक्शन के भी बताए थे, इसमें कि सॉल्ट फॉर्मेशन था। तो इस तरह से छोटे छोटे टॉपिक जो होंगे ना स्पेशल टाइप का, जिसको कि हमको जरूरत पड़ता है पूरे केमिस्ट्री में, वो हम अलग से वीडियो बना करके डालते रहेंगे। अभी चूंकि 12th का बोर्ड है, इसकी वजह से हम लोग इस सेक्शन को इतना सारा पढ़ने का प्रयास किए हैं। एक चीज और, तो जितना भी लोग देख रहे हैं SOCl2, PCl5, ये फिलहाल रिएक्शन को हम लोग ध्यान रखें, और ये जितना भी चीज होगा बिना क्वेश्चन बनाए हुए ये क्लियर नहीं होता है, और क्वेश्चन भी हम डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट जो भी वीडियो हमारा होगा उसमें हम प्रयास करेंगे कि प्रिपरेशन से रिलेटेड जो भी आप लोगों को एनसीईआरटी प्लस जो भी आपका सिलेबस है में क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम करवा लें। और ध्यान रखिएगा जेईई मेन लेवल तक का क्वेश्चन के लिए एनसीईआरटी बहुत आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड माना जाएगा, कारगर है, बेस्ट फ्रेंड माना जाता है एनसीईआरटी का बुक केमिस्ट्री के लिए जेईई मेन तक। क्योंकि जब देखेंगे आप लोग जेईई मेन में क्या होता है, नीट के लिए तो खैर 70% हम बोल सकते हैं, और जेईई मेन के लिए 50% से ज्यादा का जो कॉन्सेप्ट होता है वो एनसीईआरटी बेस्ड होता है, ये ध्यान रखिएगा। और हमेशा ध्यान रखना ये है कि खुद से उसको अप्लाई करके देखना है कि वाकई ये सही है कि नहीं। बाकी तो क्वेश्चन आपके सामने आएगा और बनेगा तो खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग का स्टार्ट होगा प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड, और जब ये हैलो एल्केन खत्म हो जाएगा तब हम हैलोरीन अलग से इसके बाद चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और उसको हैलोरीन अलग से हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है।